वसई पुलिस व नाला सुपारा पुलिस, तुड़ीन पुलिस थाने, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। कांपती आवाज में ही सही, श्रद्धा के पिता ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। श्रद्धा मर्डर केस शुरुआत से ही उलझा हुआ है। ऐसे में उसे न्याय दिलाने में क्या मुश्किलें आएंगी, जानने के लिए हमने बात की परिवार की तरफ से केस लड़ रही वकील सीमा कुशवाहा से। सीमा इससे पहले 2012 दिल्ली गैंग रेप केस में निर्भया को इंसाफ दिला चुकी हैं। चश्मदीद गवाह नहीं जब होता है तो हमारे पास स्पेशली जो मर्डर वाले केसेस होते हैं तो उसमें डाइंग डिक्लेरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। श्रद्धा ने 2020 में 23 नवंबर को मुंबई पुलिस को कंप्लेन की थी कि पूना वाला जिसके साथ मैं रहती हूँ उसका ये कांटेक्ट नंबर है आपदा पूना वाला का, और ये हमें अब्यूज करता है। हम इसके साथ रिलेशनशिप में हैं और इसके साथ रहते हैं और इससे धमकी भी देता है कि तुम्हें हम टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें जान से मार देंगे। सेम वही चीज अगर वो लेटर अभी पुलिस के हाथ में कुछ दिन पहले लगा, लेकिन जब इसने कन्फेस किया पुलिस के सामने तब ये लेटर पुलिस के पास नहीं, तो हम उस लेटर को श्रद्धा के डाइंग डिक्लेरेशन उनका बनवाएं तो उसको कंसीडर किया जाएगा मैम। फिर उसके बाद आफ्ताब का कन्फेशन, और कन्फेशन में जितना उसने कहा कि हाँ मैंने टुकड़े टुकड़े करके मारा, उसका एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिला है श्रद्धा का डाइंग डिक्लेरेशन। अब डीएनए सैंपल जो दिया गया है उनके बॉन्स का, उसकी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैम स्टार्टिंग में तो वो एकदम से जब मीडिया से उन्होंने बात की फ्रंट पर नहीं आए थे, सिर्फ उन्होंने फोन पर बात की। उसके बाद वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले। 2020 में उनकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी थी, तो उनको बस यही है कि मैम इसने जिस तरीके से मेरी बेटी को काटा है, मारा है, जितनी उसके साथ क्रूअलिटी की है, तो इसको डेथ पेनाल्टी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। बोल रहे थे मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि मैम आपके आने से हमारा मनोबल बढ़ा है, मेरे को कॉन्फिडेंस आया है कि मैं मेरे साथ कोई है तो मैं अपनी बेटी के लिए आगे फाइट कर पाऊंगा अच्छे से। कोई भी डेटिंग ऐप पर मिला या कोई भी पर्सन है, बेटा एक बार सोच लो, देख लो, लेकिन इन्फ्लुएंस इस हद तक था उसका कि उनके फादर का कहना था कि एकदम से मेरी बेटी का बिहेवियर चेंज हो गया, किसी की भी बात नहीं मानी, एकदम से चेंज हो गया। उसने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रखा था। कहती उसके लिए मेरी पत्नी भी बहुत दुखी हो गई, ठीक है, और ये सारी चीजें थी। तो पेरेंट्स ने मना किया, फिर भी श्रद्धा जब लिव इन में रहने चलेंगी तो ऐसा नहीं कि फैमिली से उनका कम्युनिकेशन एकदम बंद हो गया, लेकिन बाद में जब ये इन्फ्लुएंस करके लाया और बहुत ज्यादा फोर्स किया तो पूरे परिवार से कनेक्शन तुड़वा दिया। कि किसी क्रिमिनल का कोई भी धर्म नहीं होता है, मेरा एक बस यही ओपिनियन है। क्योंकि अगर हम इन सारी चीजों से लव जिहाद पर जाएंगे तो मैम फिर वो क्या था जो कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने तंदूर हत्याकांड जो था, फिर मैम वो क्या था। अंडर इन्वेस्टिगेशन है मैटर और बहुत सारे एविडेंसेस जो है ऑलमोस्ट पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कलेक्ट कर चुकी हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि निर्भया के साथ हमारी इस बेटी को, श्रद्धा को भी इंसाफ मिलेगा।